इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। Praise God. Good morning. It's still morning and it is church time. परमेश्वर का समय है, संडे का पूरा दिन ही परमेश्वर का है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आराम किया 7वें दिन और आज 7वां दिन है। इनफैक्ट आज हफ्ते का पहला दिन है। सो रेस्ट के साथ, वचन के साथ हम इस पूरे वीक में एंटर करेंगे और हम विश्वास करेंगे कि हमारा वीक ब्रिलियंट होगा। वीक मतलब इट विल बी पावरफुल. It will not be a weak week, but a powerful week in Jesus' name. Amen. So let's just bow our heads in prayer. परमेश्वर आपके बच्चे आपके साथ जुड़े हैं. They want to hear from you. वो आपसे सुनना चाहते हैं. They want an encouragement. They want nourishment for their soul. वो चाहते हैं कि उनका जो प्राण है वो थकित हो जाता है because all the चैलेंजेस, इतने सारे चैलेंजेस आते हैं. दे वांट देयर हार्ट टू बी कंफर्टेड. उनको कंफर्ट चाहिए, एनकरेजमेंट चाहिए, नई दिशा चाहिए. तमाम प्लान्स हैं, उसमें आपका इंटरवेंशन चाहिए, आपका हस्तक्षेप चाहिए है, आपकी हजूरी चाहिए है, आपका साथ चाहिए, आपकी लीडिंग चाहिए, आपकी गाइडेंस चाहिए है. एंड लॉर्ड, इस हफ्ते को जो आने वाला वीक है उसको पार करने के लिए वी कैन डू इट विदाउट यू, बिकॉज अब हम आपके साथ बंधे हुए हैं. आप हमारे डैडी हैं, आवर फादर, हमारे पिता. हे हमारे स्वर्गीय पिता, आप हमारे पापा हैं. पापा, हम अपने आप को आपके रेस्ट में कमिट करते हैं, हमारे सारे प्रॉब्लम्स को आपके चरणों में रखते हैं. यू हैंडल इट एंड टेल अस कि क्या करना है, क्या बिलीव करना है, क्या फील करना है, कि हम वो सब फील करने पाए जो आप चाहते हैं. नॉट हाइपर इमोशनल, नॉट अंडर इमोशनल, बट बैलेंस्ड. क्योंकि हमें आत्मा के चलाए चलना है, इमोशन के चलाए नहीं चलना है. गाइड अस, लीड अस टू बी द बेटर वर्जन्स ऑफ यू. आई मीन नॉट मोर देन यू, बट आपने कहा तुम मुझसे बड़े काम करोगे. सो जीसस, आपके जैसे और आपसे बड़े बड़े काम हम करने पाए, यीशु के नाम से आमीन. Praise God once again. So today, I don't have a title for my message, but just to become better, because God is watching us and God is taking a look at us. So हम लोग Revelations chapter 3 में जाएंगे, and I just want to bring to you the portion in English first, and then I will go through it in Hindi. तो यहाँ लिखा है, and the angel of the church in Sardis writes, Jesus कह रहे हैं, the word of him who has the seven spirits of God and the seven stars. And Jesus is saying, I know your works. You have the reputation of being alive, but you are dead. Wake up and strengthen what remains and is about to die, for I have not found your works complete in the sight of God. Remember then what you received and heard. Keep it and repent. If you will not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what hour, and I will come against you. Yet you have still a few names in Sardis, people who have not soiled their garments, and they will walk with me in white, for they are worthy. The one who conquers will be clothed thus in white garments, and I will never blot his name out of the book of life. I will confess his name before my Father and before his angels. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Okay, अब मैं हिंदी में पढ़ने जा रही हूँ. सारदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं, 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि तेरे कामों को जानता हूं. तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है. जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया. इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फेरा. यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी पर तुझ पर आ पड़ूंगा. पर हाँ, सारदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए. वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे उस योग्य हैं. जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाए.
और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से ना काटूंगा, और उसका नाम अपने पिता और अपने स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। Amen, praise God. This is a very powerful portion and God spoke to me through this. तो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ। बुक ऑफ रेवलेशंस हम सबको पढ़नी है, क्योंकि कहा बाइबल में लिखा है जो बुक ऑफ रेवलेशंस पढ़ता है वो ब्लेस्ड है। सो कीप रीडिंग द बुक ऑफ रेवलेशंस। दूसरी बात है कि जो मैंने अभी आपको वर्ड्स पढ़े हैं ये जॉन के वर्ड्स नहीं है जो पैटमॉस में थे, बट दीज आर द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये यीशु मसीह के शब्द हैं उस कलीसिया के लिए या किसी भी कलीसिया के लिए जो आज पृथ्वी पर है। सो लेट्स जस्ट लुक एट अ फ्यू थिंग्स राइट नाउ। एंड द एंजल ऑफ द चर्च इन सार्डिस। सो यहाँ पर बात हो रही है उस चर्च की जो सार्डिस में है। सो यू विल से हे आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट सार्डिस, व्हाट इज सार्डिस? सो आई जस्ट वांट टू टेल you that what it stands for or what it represents, and I have a few notes here for all of you. मैं उसमें से पढ़ के आपको सुनाना चाहती हूँ। सार्डिस एक बहुत महत्वपूर्ण जगह थी जहाँ पर बहुत सारा बिजनेस होता था, पैसों की तो कोई कमी ही नहीं थी। और साथ में इन लोगों का बहुत कल्चर ऐसा था कि ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे और उन पे मनन करते थे, उनको उनके बारे में सोचते थे। सो या सो जो सार्डिस चर्च था वहां पर पैसा आसान था, क्योंकि बड़े आसानी से लोग कमा लेते थे। पुराने जमानों की बात है, आज की बात मैं नहीं कर रही हूँ। और वहां पर मॉरली क्योंकि सब कुछ अवेलेबल था, तो सारा जो एनवायरनमेंट था वो अपवित्र था। लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे। ज्यादातर जो गॉड्स और गॉडेसेस थे वो सेक्स को पूजा करते थे, सेक्स रिलेटेड गॉड्स एंड गॉडेसेस थे। तो नेचुरली उस पूरे सिटी का जो वातावरण था वो सेक्स रिलेटेड था। सो इट वाज वेरी इजी टू हैव ऑल काइंड्स ऑफ सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूसनेस, मतलब गलती। तो एक बहुत अजीब माहौल जो आज की दिनों में पाया जाता है। पैसा सबके पास है और रूल्स कुछ है नहीं, तो कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। और आजकल के ज़माने में डिसिप्लिन नहीं, बिकॉज एवरीबडी सेज हे आई एम माई बॉस, मैं अपना बॉस हूँ, मुझे जो करना है करना है। सो उस ज़माने में भी ये बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी, पैसों की वजह से, पैसे अबंडेंस में थे, इजीली लोग कमा रहे थे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी। और साथ में क्योंकि इनके गॉड्स एंड गॉडेसेस सेक्सुअल इमोरलिटी में बिलीव करते थे, तो वो रूल्स को ब्रेक करना बहुत आसान था। और ये लोग नटोरियसली, मतलब एक वर्ड यूज किया गया इनके लिए, नटोरियस थे, मतलब बदनाम थे गंदे काम करने में, अपवित्र काम करने में, चोरी करने में, लूज लिविंग थी। और सिर्फ इनको प्लेजर चाहिए था। और आपको कुछ साउंड कर रहा है सेम, आजकल हर इंसान क्या चूज करता है, जहां पर भी उनको आनंद मिलता है। अगर आप बच्चों से कहो कि बच्चों पढ़ाई कर लो, नो हमें अभी गेम खेलना है। एवरीबडी इज चूजिंग प्लेजर। हमें पार्टी में जाना है, हमें फ्रेंड्स के साथ बैठना है, हमें ड्रिंक्स लेने हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल वर्ल्ड। नो, आई वांट टू चिल विद पीपल। पीपल आर चूजिंग लूज लिविंग एंड लग्जरी एंड एंटरटेनमेंट एंड प्लेजर। प्लेजर को हिंदी में क्या कहेंगे? आनंद, जो मतलब नॉट आनंद बट जो चीज उन्हें कंफर्ट दे, खुश रखे। पुराने जमाने में जब हम छोटे थे हमें बताया जाता था एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, उनको बट एंटरटेनमेंट इज अ स्मॉल पार्ट। आपको गॉड के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, आपको कड़ी मेहनत भी करनी है, आपको उसका टेस्ट भी पास करना है, आपको फैमिली के साथ बैठ करके उनको टाइम भी देना है, और आपको समय मिलेगा कि आप एंटरटेनमेंट। तो पुराने जमाने में पिकनिक्स हुआ करती थी, साल में चर्च की 2 बड़ी बड़ी पिकनिक्स होती थी। और फैमिली जो थी वो दो दो मतलब साल में 2 दफा या 1 दफा फैमिली हॉलिडे के लिए जाया करते थे। और कभी कुछ हुआ, किसी की शादी वगैरह हुआ, तो वो, तो ये सारे एंटरटेनमेंट टाइम साल में अलग अलग टाइम पे होते थे, बट ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। बट टुडे आज सब लोग क्या कर रहे हैं? प्लेजर, मजे करने हैं, घूमने जाना है। लोग तो इतनी हॉलीडेज ले रहे हैं कि उनको हर महीने हॉलीडे पे जाना है। देर ऑलवेज सीकिंग अ हॉलीडे एंड वेस्टिंग मनी। आई मीन एनीवे, मनी पे हम बाद में आते हैं। तो ये लोग सॉफ्ट हैं, इनका कोई डिसिप्लिन नहीं है, इनका कोई डेडिकेशन भी नहीं है। तो ये एक ऐसी सिटी थी जो बहुत ऊंचे पहाड़ पे थी। इनको बहुत घमंड था अपने ऊपर, हमें तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। और ग्रीक टाइम में राजा साइरस ने कहा मुझे इन्हें पकड़ना है। हेरोडोटस एक हिस्टोरियन है, उन्होंने लिखा। तो लोगों ने कहा कैसे पकड़ेंगे, इतना ऊंचे हैं। तब क्या हुआ, जब वो ऊपर से फाइट करते थे, एक
सैनिक का हेलमेट गिर गया, वो छुप करके एक गली से आया, एक ट्रेल से आया जो साइरस के लोगों ने देख ली और रात को उन्होंने अटैक करा। जब वो उस ट्रेल से ऊपर चढ़ करके गए तो देखा उनकी दीवारें जो थी, जो वॉल्स थी, वो अनगार्डेड थी। कई दफा जब हम बिलीवर बनते हैं, हम सोच रहे हैं कि हम बहुत ऊंचे हैं, हम स्पेशल हैं, गॉड हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें कोई छू नहीं सकता, लेकिन हम खुद अपनी शहरपना, अपनी प्रोटेक्शन को डाउन करते हैं पाप करके। हम चीजों को मिक्स करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, जब जब लेट्स से हम लोगों ने चोरी करी, आई मीन आई नो आप लोग चोरी चोरी नहीं करते। गॉड का वर्ड कहते हैं डू नॉट स्टील, दूसरे की चीज को लेकर के मत आ। एंड चोरी बहुत तरह की हो सकती है, एंड हमने करी। नाउ व्हाट हैपेंस, जो हम प्रोटेक्शन में है गॉड के, हमने खुद जाकर के दरवाजा किसके लिए खोला है? सेटन के लिए और उसके किंगडम के लिए। क्योंकि पाप करना सेटन के किंगडम के साथ है। झूठ बोलना, लेट्स से झूठ बोला है, बाइबल कहती है दैट सेटन इज द फादर ऑफ लाइज, वो झूठ का पिता है। और आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आपका पिता कौन है? आपने गॉड से तो दूर कर लिया। सो कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा होता है, हम बड़े कंफर्ट, आई एम अ बिलीवर, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल सही हूँ, लेकिन हम ही अपनी शहर पना खोलते हैं। और जैसे सिस्टर निकिता की टेस्टिमनी थी, पैसे नहीं थे, वो सोच रही हो कि शायद मैंने कुछ पाप कर दिया, आई डन समथिंग रॉन्ग। इन सम केसेस इट्स अ टेस्ट, नॉट ऑलवेज। These people were so lax, इतने ज्यादा प्लेजर लविंग और लेजी हो गए थे, इजी, कि हमारे को उनको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी। उन्होंने ये रियलाइज नहीं करा कि हमें अपनी लाइफ को गार्ड करना चाहिए। जैसे आपको और मुझे, हम लोग को गलेशियंस में सिखाया गया बी अलर्ट, ध्यान रखो। सेटन कम्स लाइक अ रोरिंग लायन सीकिंग whom he may devour। वो हमेशा ध्यान देता रहता है सेटन, किसको फाड़ खाना है। फाड़ेगा तो तभी ना जब जेल से बाहर आओगे, या जेल से नहीं, वो जेल में है जब आप उसका दरवाजा खोलोगे और कहोगे आ शेर मुझे खा। सो जब हम पाप करते हैं, हम उसको अथॉरिटी देते हैं, हम अपनी शहरपनाह को खोलते हैं। और जीसस ने यहाँ पर एक वर्ड बोला सार्डिस के लिए। तो सार्डिस को हम एक तरीके से एक एलेगरी ले सकते हैं। सार्डिस एक तरीके से हम हैं। हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हम बिलीवर्स हैं, हम प्रेयर करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम चर्च में इतने टाइम उठते हैं, हम इतनी टाइट देते हैं, हम इतनी प्रेयर करते हैं, हम दूसरों के लिए ऐसा सोचते हैं। हाउएवर हमारी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज है, चाहे वो छोटा सा है चाहे बड़ा है। एंड अगेन आई विल टेक द सेम एग्जाम्पल। लेट्स से मैं बहुत ज्यादा साफ पानी आपके लिए लेके आती हूँ। इट्स इन अ क्रिस्टल क्लियर ब्यूटिफुल ग्लास ऑफ वाटर, एंड इट इज फुल ऑफ क्रिस्टल क्लियर ब्यूटिफुल वाटर। और उसके सारे टेस्ट हो चुके, प्योर वाटर, एंड यू आर सेइंग आई एम सो थर्स्टी, मुझे इतनी प्यास लग रही, प्लीज मुझे एक ग्लास पानी दो। एंड वी सर्व दैट पर्सन वन ब्यूटिफुल ग्लास ऑफ वाटर। और अगर मैं उसमें किसी जानवर का एक ड्रॉप सुसु डाल दूं, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस लिटिल एग्जांपल, क्या आप उस बहुत ज्यादा साफ पानी को पिएंगे? नहीं पिएंगे। गॉड भी जब आपको साफ करते हैं, वो एक डॉट पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब यीशु मसीह में सारा पाप डल गया था, इस पूरे ब्रह्मांड का पाप डाला गया था क्रूस पर, जब जीसस ने आपके लिए और मेरे लिए मौत सही, वो क्रॉस पे थे, उस वक्त गॉड ने भी अपनी नजर अपने बेटे से मोड़ ली थी। जीसस ने बोला क्रॉस पे, माय फादर व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो क्रॉस ही ऐसी जगह थी जहां गॉड ने अपने बेटे को त्याग दिया था, क्योंकि उसके अंदर पाप था। गॉड हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने उसका सोल्यूशन बनाया। गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली सन सो दैट whosoever should believe in him will not perish but have everlasting life। परमेश्वर ने आपसे मुझसे इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा और उसकी सैक्रिफाइस, और उसने जो पाप लिया उसको दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। किस चीज से नाश? पाप से, पर अनंत जीवन पाए। अगर आपको और मुझे गॉड के साथ जीना है तो हमारा नाम बुक ऑफ लाइफ में लिखा होना चाहिए, राइट? सो आई जस्ट वांट टू रिकॉग्नाइज, मेक यू अंडरस्टैंड, जरा सा भी पाप गॉड को बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए जीसस ने कुछ बातें चर्च के लिए बोली, और उन्होंने वहां पर बोला, सबसे पहले क्या बोला उन्होंने, जीसस ने वहां पर चर्च ऑफ सार्डिस के लिए, आई नो योर वर्क्स, मैं तेरे कामों को, हिंदी में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं जानती हूँ आप लोगों को। यू पीपल आर गिवर्स, जब मौका पड़ता है आप लोग एकदम आते हैं आगे,
अगर मैं कुछ भी बोलूंगी, देखिए एक ज़रूरत है, किसी मेरी नहीं किसी और की ज़रूरत है, क्या हम लोग मिल करके ये काम कर सकते हैं? एंड व्हाट यू से, आई एम रेडी, आई एम रेडी। मैंने कभी किसी को ये कहते नहीं देखा, नो 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 नो, आई विल नॉट बी रेडी। मोस्टली, I mean, I know some people, they have a heart to give. They are people who give. I have a heart to give. My family loves to give. Abhi, my son-in-law came to me and he said, Mama, I want to give you some cash. I said, why? I don't need any cash. Because he says, no, 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 I'm giving you a tithe. I said, oh, okay. He says, tithe of all the money I receive. I said, would you like to give it to your own, jahan par aap church attend karte? No, 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 I will give it to you. So, people God, I mean, we are givers. हम देने वाले लोग हैं, हम सब सीख रहे हैं. We are all learning to give. So, I'm just telling you, God knows your works. जब मैंने आप लोगों से कहा, आप प्रेयर करते हैं. All of you were praying for me. I'm telling you, मैं इन दिनों में ना ढंग से बाइबल पढ़ पाई, ना मैंने प्रेयर करी, नहीं करी. You know why I was able to take up this responsibility? क्योंकि आप मेरे लिए प्रेयर कर रहे थे. लॉट ऑफ यू मैसेज मी, आंटी आई एम प्रेइंग फॉर यू, पास्टर आई एम प्रेइंग फॉर यू. आपकी प्रार्थनाओं की वजह से मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाई प्रॉपरली विदाउट आस्किंग एनीवन. तो गॉड को आपके वर्क्स पता है. आप प्रेइंग पीपल हैं, आप लविंग पीपल हैं. जब मेरी एक बहुत ज़रूरत थी और मैंने सोचा भी नहीं था, हिमांशु वाज हियर with his car and he said, auntie chalo, and we went. I mean, all of you with such love, such care. I mean, Sakshi, Nikita, Kuika, Pratibha, I mean, all of you, Harsh, I know how much you love me. I know how much. Monica Shukla, she was here. मैंने कहा बेटा please मत जाना, and she was here, auntie I will not go. And how they Monica Shukla and Sonia Shukla took care of us, and even we all were full of tears and love for them. So people of God को आपके काम पता है. What you're doing for others, He knows it. उन्होंने लिखा है. मेरे प्यारे बच्चे ये प्यारा प्यारा काम करे. पारुल की जो सैक्रिफाइसेस उसने लोगों के लिए करी, उनको पता है. शिवानी हैज बीन हेल्पिंग पीपल एंड प्रेइंग फॉर देम. गॉड को पता है. ही नोज योर वर्क्स, राइट? Now here he's saying, I know your works. You have a reputation of being alive. Wow. What is a reputation? Reputation is something that people know about. मेरा भी एक रेपुटेशन है. मुझे लोगों ने बताया आपके बारे में मैं सब परसीव करते हैं, और कुछ बुरा भी रेपुटेशन है. आप लोग का भी रेपुटेशन है. एंड गॉड यहाँ पर आपके अच्छे रेपुटेशन की बात नहीं कर रहे, बुरे रेपुटेशन की बात कर रहे हैं. और वो कह रहे हैं, आई नो लोग कहते हैं आप बड़े अलाइव है, लेकिन बट का मतलब है लेकिन. और हम इंडियंस हर बात में बट और लेकिन जरूर लगा देते हैं. मतलब हम किसी की तारीफ करेंगे, क्या किया है, वाओ वाओ वाओ, बट. एंड यहाँ लिखा है बट यू आर डेड. वाओ. जो हम प्रिटेंड कर रहे हैं, द वेरी थिंग. रेपुटेशन लोगों को पता है कितने जिंदा दिल लोग हैं, कितने वंडरफुल है, कितने लविंग है, कितने रिच हैं. उसी का उल्टा कितने गरीब हैं. बट यू आर पुअर. तुम गरीब हो, बट तुम धोखेबाज हो, बट तुम लविंग नहीं हो, तुम बहुत पत्थर दिल हो. बट एंड क्या ऐसा कोई बट है आपके सामने? आपका कोई रेपुटेशन है और गॉड कह रहे हैं बट द वेरी रिवर्स इज ट्रू. इट इज. आई मीन जीसस कह रहे हैं यहाँ पर, सो वेक अप. एंड जीसस कह रहे हैं तुम्हें कहा गया कि तुम जिंदा हो, लेकिन तुम नहीं हो, तुम तो मरे हुए हो. अब जागो. तो आज मैं आपको ये एनकरेजिंग वर्ड्स देना चाहती हूँ. आई जस्ट वांट टू से समथिंग हियर. आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट रेपुटेशन. पीपल ऑफ गॉड, हमें हमारा रेपुटेशन बनाना है. क्या रेपुटेशन एक ही दिन में बनता है? अभी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा पर आंटी आप मेरे बारे में नहीं जानते, मैं ऐसी. बट आई डोंट नो यू दैट मच ना. जब मैं आपको लगातार जानूंगी, आपके साथ डील करूंगी, तब धीरे धीरे करके मेरे दिल पे भी छाप पड़ जाएगी. ये हमारी बेटी की रेपुटेशन है. जब भी ऐसा होता है वो ऐसा करती है. इट टेक्स टाइम. अगर मेरे सामने कोई फर्स्ट टाइम आए कि मेरे बारे में ये बात है, मेरी ये गवाही है, मैं ऐसा हूँ, आई विल टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. मैंने अपने बच्चों को सिखाया है, कोई भी अपना कुछ भी क्लेम करे, ऑलवेज डाउट इट, वेट ऑन गॉड. क्योंकि जब कोई इंसान कोई बात क्लेम कर रहा है, मोस्टली मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है वो इंसान वो नहीं है. नॉट इन अ बैड वे, आई एम नॉट डाउटिंग यू पीपल, आई एम जस्ट टीचिंग यू समथिंग. आप भी मेरे बच्चे हो, मैं सिखा रही हूँ. जहां पर कोई क्लेम करता है मैं ऐसा हूं, प्लीज ट्रस्ट मी, आपको वहां डाउट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा. और डाउट भी ना करें, वेट.
वेट एंड से होली स्पिरिट, इस इंसान ने अपनी बारे में ये गवाही दी, अपने बारे में बोला है, आप मुझे बताइए। जब हम इंटरव्यू देते हैं वहां तो हमें अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें बोलनी पड़ती हैं, बट गॉड के सामने आपका रेपुटेशन क्या है? आप किसी नए इंसान को मिल रहे हैं, दे विल नॉट नो यू टिल यू वर्क विद देम। तभी हर नई जॉब में प्रोबेशन पीरियड होता है, बिकॉज दे आर डाउटफुल, दे वांट टू सी यू इन 6 मंथ्स कि जो आपने लिखा है, जो आप अपने बारे में क्लेम कर रहे हैं कि मैं हर काम सीख सकता हूँ, आई एम रेडी टू लर्न एंड टेक अप न्यू चैलेंजेस। जब चैलेंज आएगा आप ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? अनफॉर्चुनेटली शादियों में कोई इंटर्नशिप नहीं होती है, और there is no 6 months period to say okay, you're on probation, we'll see whether we'll keep you on the job or not. We begin afresh and we have to live with that, you know. This is a joke, very bad joke, I know. So reputation has to be built again and again by doing the better things again and again. Over a period of time आपके बारे में लोग एक बात कहेंगे, उस आदत को, उस रेपुटेशन को पलटना। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जीसस सार्डिस के चर्च से बात कर रहे हैं, आई नो द वर्क्स, ठीक है? इसका मतलब है जीसस को हर चर्च की पोल पता है, अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है। कोई चर्च गॉड के सामने छुपा नहीं है, कोई इंसान दुनिया के सामने छुपा नहीं। मैं बहुत सारे चर्चेस के रेपुटेशन के बारे में सुना है। देयर वाज अ मैन ऑफ गॉड जिनके रेपुटेशन को मैं, I mean, I loved him. I loved his teaching, and I don't mind taking his name. I mean, I'm sorry, I don't think I'll take his name. And इतना ज़्यादा मैंने उनको ट्रस्ट किया, मैंने उनका इतना सुनती थी मैं, मेरी बेटियां, we would love to hear him again and again. But जब उनकी डेथ हो गई, उसके बाद उनकी लाइफ के बारे में खुलासा हुआ कि वो गंदे काम कर रहे थे। उनका अपना स्पा था, कम से कम 200 लेडीज के साथ उन्होंने शोषण किया था। व्हाट इज योर रेपुटेशन? गॉड को सब पता है, उनसे कुछ भी नहीं छुपता है, नथिंग। अभी कल की बात, जब अभी मैं सुबह बैठ करके मनन कर रही थी वचन पे, गॉड शोड मी वो अंदर की जो थॉट्स। मैंने कहा गॉड माय गॉश, मैं तो कह रही थी आई वाज ट्रस्टिंग यू, बट इनसाइड आई हैड ऑल दिस फियर। और वो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया। सो गॉड विल शो यू डीप इनसाइड कि आप ऊपर से क्या कह रहे हैं, ऊपर ऊपर से क्या बिलीव करें, किसी को कह नहीं रहे, अंदर क्या बैठा है, व्हाट इज गोइंग इनसाइड ऑफ यू, इनसाइड योर हार्ट। गॉड नोज यू। कई दफा हमारा रेपुटेशन, हम अपने बारे, आई एम सो, हम अपना रेपुटेशन बिलीव करते हैं, बट गॉड सेज नो नो। एंड आई रैदर हैव अ लविंग गॉड। काश कि मेरे पास एक ऐसे दोस्त हों, मेरे बड़े बुजुर्ग, वो मेरे सामने आशिमा, वी लव यू, वी नो तुम्हारा रेपुटेशन है कि तुम ऐसा ऐसा करते हो और तुम अलाइव हो, बट यू आर डेड। प्लीज वर्क ऑन इट एंड वेक अप योर सेल्फ एंड कम आउट ऑफ दिस सिन एंड कम आउट ऑफ दिस। ऐसे मेरे सामने लाइफ में लोग हैं हु कम एंड टॉक टू मी लाइक दिस एंड दे टेल मी अप फ्रंट, इट इज लव। कुछ लोगों को कुछ भी बोल दो वो एकदम बुरे मान जाते, बट पास्टर का काम क्या है? क्या हमारा काम डेकोरेशन के लिए? क्या हमारा काम आपको गुड फील कराने के लिए? नो, गॉड ने हमें काम दिया आपके सामने आने का, आपको सच बताने का, आपसे वन ऑन वन बात करने का। पीछे समय पे मेरे को एक ऐसे चर्च का पता है जहां पर अगर आप अपने पास्टर से कुछ भी बात बोलोगे, वो सब जगह पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, विच इज़ वेरी सैड। ऐसा नहीं होना चाहिए। आई एम श्योर उस चर्च में चीज़ें बदली होंगी, गॉड सबको बदलते हैं। आई एम श्योर गॉड को उनके वर्क्स पता होंगे, गॉड ने उनसे बात करेंगे, हे आई नो योर रेपुटेशन बट यू आर गॉसिपिंग, यू आर स्पॉइलिंग माई पीपल्स कैरेक्टर, उनकी बेइज्जती कर रहे हो तुम। चेंज, वेक अप, शट योर माउथ एंड डोंट टॉक अबाउट देम। आई एम श्योर जीसस ने उनसे बात करी होगी, क्योंकि जीसस को तो हर चर्च का पता है ना। However, जब मैं लोगों से सीधी बात करती हूँ, मैं डायरेक्टली उनसे पूछ लेती, दे टेल मी, आई एम मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग देम, बट मेरा हक है आपसे प्रश्न पूछने का। मेरा हक है कि मैं, अगर आप मेरे चर्च के मेंबर हैं, मैं आपसे बातचीत कर सकूं। मैं दूसरी दुनिया में जाकर के आपकी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ। और आपको गॉड को थैंक यू करना चाहिए अगर ऐसे लोग आपकी जिंदगी में जो आपसे बोल्डली आकर के बात कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप उनसे प्यार नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको लगेगा वो आपकी गलतियां निकाल रहे हैं, लेकिन क्या वो लोग भरोसे के लायक हैं जो आपकी बातों को सब जगह उछाल करके आपकी बेइज्जती नहीं करेंगे, लेकिन आपके सुधार के लिए और आपको रियलाइज कराने के लिए कर रहे होंगे? प्लीज थिंक अबाउट दैट, क्योंकि जीसस का यही काम है। ही विल कम टू यू, आपके रेपुटेशन को चैलेंज करेंगे, और हमारी आंखों में जो हमारा रेपुटेशन है उसे चैलेंज करेंगे। आई नो योर वर्क्स,
यहाँ मैं पढ़ से पढ़ूंगी। यू हैव अ रेपुटेशन, आपकी आंखों में जो आपका रेपुटेशन है, आपकी फैमिली की आंखों में जो रेपुटेशन है, आपके चर्च में जो रेपुटेशन है, आपकी लाइफ में, आपकी फ्रेंड्स में, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में आपको रेपुटेशन है, बिजनेस पार्टनर्स, बट गॉड इज चैलेंजिंग यू टुडे। ही सेज आई नो योर वर्क्स, एंड मुझे तेरे बारे में पता है। यू हैव अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग अलाइव, तुम्हारे पास रेपुटेशन है ऑफ बीइंग दिस लविंग पर्सन, दिस हैप्पी पर्सन, दिस cheerful person, but you are opposite of that. So wake up, and that's what Jesus is telling you right now, because you have to be alive. अपने reputation को आपको बदलना है। सो हमें जो भी चीज़ें हम उल्टी सीधी कर रहे हैं, जीसस से वो छुपी हुई नहीं है। जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट चेकिंग माय नोट्स। जब हम किसी को डेड कहते हैं, क्या मतलब है डेड का? डेड का मतलब है जो एक वाइटैलिटी है, जो जिंदगी है, वो अंदर से मरी हुई है। कई दफ़ा हिंदुस्तान में जब शादियां होती हैं तो आप वो एडवर्टिजमेंट मैट्रिमोनियल पढ़िए, हमें गोरी लड़की चाहिए, सुंदर, सुशील और काम करने वाली, हार्ड वर्किंग, जिसके पास नौकरी हो, गवर्नमेंट जॉब हो, और वो ऐसी हो, और वो ये भी करती हो, उसके पास ये भी हो। आई मीन दे वांट एवरीथिंग, एंड सेम वे फॉर द बॉय, वो मांगा जाता है। बट अंदर आप प्रटेंड कर सकते हो कि आप वो इंसान हो, लेकिन अंदर से आप क्या हो? We were in a family discussion, and we were having this discussion, everybody sitting together, and my daughters were telling, we were telling each other, and they said, hey, hello, जब मैं मेरी शादी हुई, आई रियलाइज कि मुझे अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं जीना है। मेरे हस्बैंड से बहुत सारी डिस्कशंस होती थी और मैं थोड़ा ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी, एंड देन वन डे माई हस्बैंड आस्क्ड मी, तुम हर बात में इतना लड़ते क्यों हो? वाई डू यू फाइट सो मच? व्हाट इज द प्रॉब्लम? एंड देन शी सेड, आई हैड टू टेक अ कॉल, हेलो, I am with a loving man. He already loves me. I don't have to prove him to love me. मुझे उससे प्रूव नहीं करना कि तुम मुझे, he already loves me. उसका परिवार मुझे ऑलरेडी प्यार करता है, तो मैं क्यों लड़ रही हूँ? What am I fighting about? And she said, मम्मी, I took a step back. मैंने एक स्टेप बैक, और ये सब मैंने नहीं सिखाया उसे, गॉड ने सिखाया उसको। आई स्टेप बैक कि मैं हर बात में एग्रेसिव हो रही हूँ, हर बात में फाइट कर रही हूँ। फाइट है क्या? वॉट इज द फाइट अबाउट? द वेरी थिंग्स आई एम फाइटिंग, वो इशू ही नहीं है। एंड शी सेज, इनिशियली आई वाज सो एग्रेसिव बिकॉज इंडिया में हमें कितनी दफा कितना एग्रेसिव रहना पड़ता है, कितनी सारी सिचुएशन में फाइट करना पड़ता है, और वहां पर कहती, मम्मी नाउ आई हैव नो फाइट, बिकॉज वो मेरी सोच थी, वो मेरे डर थे, मेरे डर मुझे कह रहे थे, व्हाट इफ दिस हैपेंस, फाइट, व्हाट इफ दिस हैपेंस, फाइट। पहले से कंट्रोल करके चलो अपने आदमी को, हमने नहीं सिखाया। उसका माइंड ये कह रहा था, ही मे बी सेइंग दिस, ये लड़ना ही चाहता है मुझसे, फाइट। And her husband said, what happened, babe? Why are you doing that? And she was able to fix it. And today they have a loving relationship. There is no need to fight. I was talking to another person, and this lady was, जिनसे उनकी शादी हुई, वो किसी को डेट कर रही थी, and maybe उस लड़के ने उसे रिजेक्ट करके छोड़ के चले गए, and now she got into this relationship, और वो अपने हस्बैंड से लड़ लड़के और ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही जो मैटर है ही नहीं। एंड दिस पर्सन इज क्लूलेस, पास्टर आई डू नॉट नो, ये लड़ाई क्यों हो रही, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो ऐसे बोला नहीं, शी इज अक्यूजिंग मी ऑफ थिंग्स। एंड देन इट डॉन्ड ऑन अस, एंड उसके ऊपर मुझे, कि वो लड़ाई कर रही थी अपने उस लड़के से जिससे उसने ब्रेकअप किया था, जो उसे छोड़ गया था। मे बी उस लेडी की उसके साथ एंगेजमेंट हुई थी, इट डिडंट वर्क आउट, शी वाज फाइटिंग दैट मैन इन हर हस्बैंड। सो यू नो, समटाइम्स वी आर डेड इनसाइड, बट गॉड को सब दिखता है। और क्या हुआ अंत में? वो लड़की अपने हस्बैंड से बना नहीं पाई, और वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक बन गई। सो पीपल ऑफ गॉड, आपके अंदर क्या स्ट्रगल चल रहा है, क्या फाइट चल रही है? हु आर यू फाइटिंग? मे बी लाइक, जब, लेट मी एक्सप्लेन मोर। मैं सिंगापुर गई, हमेशा मेरा पर्स ऐसे होता था मेरे साथ, क्योंकि यू नो हम दिल्ली में कैसे अपना अलर्ट अबाउट माई फोन अलर्ट, इट इज ओवर, मतलब आई वेंट टू सिंगापुर मोर देन 40 टाइम्स, 40 भी से भी ज्यादा मैं गई। एंड वन डे मैंने अपना लैपटॉप मेट्रो स्टेशन पे भूल गई, जो मुझे याद नहीं था, मैं बहुत दूर निकल गई। एंड सडनली रिमेंबर, मेरी कंपनी का लैपटॉप मेरे पास नहीं, मेरे हाथ पैर ढीले हो गए, बिकॉज $600 का था उस वक्त वो, और मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, मुझे रिस्टोर करना पड़ता उसे। एंड आई एम शेकिंग विद फियर।
फिर बड़ी मुश्किल, डर के समय मुझे कुछ याद नहीं आता, एंड देन लेटर ऑन मुझे याद आया। मैं सब जगह चेक करने गई, मेट्रो स्टेशन पे जहाँ मैंने स्टेशन पे छोड़ा था वहां पर वो नहीं था। फिर मैं ऊपर गई जहाँ पे सिक्योरिटी का सेल है, मैंने कहा सर मेरा लैपटॉप रह गया था। तो उन्होंने कहा ओके, किस रंग का था, क्योंकि मैंने कहा ग्रीन कलर का था। तो फिर उन्होंने कहा क्या ये आपका लैपटॉप है, गिव मी सम, एंड आई सेड यस। ही सेड हमने कैमरे में चेक कर लिया था, आप ही का है, ले लीजिए। एंड देन आई रियलाइज सिंगापुर में कोई चोरी नहीं कर सकता है। मुझे इतना टेंशन करके अपने लैपटॉप को, अपने फोन को रखने के, ऑफ कोर्स हम केयरफुल हैं। एंड यू नो, गेटिंग मी, आई एम हैविंग अ डिफरेंट रिस्पॉन्स इन सिंगापुर, जहां पर कोई चोरी नहीं करता है। ये तो इंडिया में होता है। अभी भी मैं अपना फोन लेके जाती हूँ, उसमें रिंग है, उसमें रिंग लगा करके अगर मैं सड़क पे ऐसे चल रही हूँ तो मैं उस तरफ करती हूँ, या मैं अपने फोन को बैग में रखती हूँ। आई हैव टू नो दिस बिकॉज ये इंडिया है। मेरे घर के सामने कितने फोन स्नैच होते हैं, आई नो दैट। बट सिंगापुर में तो नहीं है। वाई एम आई एक्टिंग लाइक एन इंडियन इन सिंगापुर? गॉड आपको जब सिंगापुर ले आए हैं, या आपकी आपके कंपनी है जहां पर आपकी पुरानी कंपनी में आपको अब्यूज किया जाता था, आपको लुक डाउन किया जाता था, नई कंपनी में आपको रिस्पेक्ट किया था, व्हाई आर यू कमिंग आउट ऑफ दैट फियर? व्हाई यू हैव टू फिक्स योर सेल्फ, यू आर डेड इनसाइड। आप डर में जी रहे हो, व्हाट इफ ऐसा कर देंगे, मैं तो पहले लड़ लूंगी, हर बात में लड़ाई, हर बात में लड़ाई। प्लीज, ये स्ट्रगल जीसस ने खत्म किया है। चेक योर सेल्फ, यू चेंज योर सेल्फ। चेंज आपके पार्टनर को नहीं होना है, आपको होना है। चेंज आपके बॉस को नहीं होना है, आपको होना है। चेंज चेंज सिंगापुर को नहीं होना है, आपको अपने परसेप्शन को और पैराडाइम को बदलना है। आप हारे नहीं हैं। अगर आप, गॉड आपको एक बहुत अच्छे ऑफिस में लेके गए हैं, वहां पे सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लुक अप टू योर टैलेंट, यू डोंट हैव टू स्कीम एंड गॉसिप अबाउट देम। और सारे वक्त उनके बारे में गलत 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 अपने मन में, नहीं खराब है, खराब लोग हैं, खराब लोग हैं, मुझे इन्हें फाइट करना पड़ेगा, मुझे इन्हें ये करना पड़ेगा, मुझे इनको इनकी जगह दिखानी पड़ेगी, मुझे सारे वक्त फाइट करना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझ पे हावी हो जाएंगे। क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं? गॉड नोज योर वर्क, इट इज डेड, इट इज अ फेलियर। आपकी स्ट्रैटेजी गलत है। इसीलिए नीति वचन चैप्टर 3 वर्स 5 में लिखा, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, परमेश्वर पे भरोसा करो। एंड एज वी आर सेइंग द सेम थिंग, गॉड डजंट मेक मिस्टेक्स। अगर गॉड ने आपको किसी कंपनी में रखा है, आपको जॉब दी है, वो अपना वायदा पूरा करेंगे। आपको अपनी समझ से षड्यंत्र रचने की जरूरत नहीं। ऑफ कोर्स मेंटेन योरसेल्फ एज ए कॉन्फिडेंट पर्सन। जब कोई का जॉब में गई, शी वॉज नॉट बिहेविंग इन द राइट वे, उसका कॉन्फिडेंस नहीं था, उसकी कड़क नहीं थी वो, शी वॉज नॉट बीइंग प्रेजेंट टू द जॉब, एंड देन शी डिड, देन द थिंग्स शिफ्टेड। वो तो सब करना पड़ेगा, लेकिन वो हमें श्रीनगर भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं, नो प्रॉब्लम, गॉड विल डू इट फॉर अस। बट हमें क्या करना है? ट्रस्ट इन गॉड rather than ट्रस्ट इन योर स्कीम्स। लड़ने की स्कीम, मैनिपुलेशन की स्कीम, कंट्रोल की स्कीम, दबाने की स्कीम, प्लानिंग चल रही है सबके साथ, दूसरों से डिस्कशन किया जा रहा है, नो नीड, टॉक टू गॉड। जब भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, अभी मुझे कल इतने सारे सजेशंस दिए गए, मम्मी ये कर लो, मम्मी ये कर लो, इस कोई मैटर है, एंड आई एम टॉकिंग, वेट वेट वेट, मुझे गॉड से पूछने दो। अभी माई डॉटर वॉज ट्रैवलिंग और कुछ चीज़ें भेजनी थी, मिठाई, एंड आई सेड, दे सेड नहीं चाहिए, चाहिए। आई सेड ओके ओके लिसन, मुझे नहीं पता है, बिकॉज मेरे लिए भी ये सब चीज़ें नहीं है, लेट मी गेट इन टू माई प्रेयर क्लॉजेट। एंड आई सेड गॉड क्या करना है, एंड देन गॉड गिव मी अ वर्ड, ऐसे करो, मैंने वैसे कर लिया। सो व्हेन यू आर फाइटिंग, आप कंपनी में, आप बिजनेस में, आपके क्लाइंट्स आपकी मदद नहीं करें, स्टॉप, वेट, पॉज। गॉड चाहते हैं अब वो आपसे बात करें, पापा ये सिचुएशन दिख रही है, ये मेरे साथ चालाकी करें, ये ऐसा कह रहे हैं, अब मैं क्या करूं? गॉड विल से ये करो, टाड़ा। अब कुछ लोग कहेंगे मुझसे गॉड बात नहीं करते, गॉड बात कर चुके हैं। उनकी बाइबल में स्टार्ट से लेके एंड तक वो बात कर चुके हैं। ही वॉन्ट्स यू टू हियर हिम, रीड द बाइबल, सब कुछ ऑलरेडी लिखा है। सो देन माई पीपल, आप अपने रेपुटेशन को देखिए, बिकॉज अगर गॉड आपके रेपुटेशन को चैलेंज कर सकते हैं, आपके पास्टर भी कर सकते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग कर सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स जो आपको प्यार करते हैं वो चैलेंज करेंगे। तुम ये प्रिटेंड कर रहे हो ना, नहीं हो तुम ऐसे, स्टॉप दिस हिपोक्रेसी, ये गलत है। यू कैन डू दैट, राइट? सो डोंट गो फॉर अपियरेंसेस। जब
सैमुअल को राजा अनॉइंट करना था, किंग डेविड को करना था, तब उसे पता नहीं था कौन सा बेटा है जेस्से का जिसको मुझे राजा नियुक्त करना है। उसने पहले बेटे को देखा, वाओ कितना टॉल है, कितना हैंडसम है और कितना गुड लुकिंग है, ये ही राजा बन सकता है। तब गॉड ने कहा, मैं अपीयरेंसेस को नहीं देखता हूं, मैं दिल को देखता हूं। गॉड हमारा दिल देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, हमारा दिल उनके सामने क्लियर है। तो जो आप अपने बारे में वाह वाह कर रहे हैं उसको ड्रॉप करिए। मैं तो अपनी खुद ही वाह वाह कर देती हूँ। यू हैव टू बी सेल्फ क्रिटिकल। उसकी आंख से तिनका निकालने से पहले क्या आपने लिस्ट बनाई अपनी गलतियों की? अभी एक हफ्ता पहले आई वाज इन सो मच ऑफ एंगर एंड आई एम वंडरिंग कि गुस्सा कहाँ से आ रहा है। देन आई टुक आउट माई फाइल एंड आई स्टार्टेड टू राइट, मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है। एंड देन आई डिस्कवर्ड एंड देन आई रोट सो मेनी पेजेस ऑफ ऑल द रॉन्ग थिंग्स दैट वर इन मी। मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। एंड देन आई सेड, लॉर्ड आई रिपेंट ना, होली स्पिरिट मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। ऑफ कोर्स सारी गलतियां नहीं लिखी थी उसमें, ये भी लिखा था बिकॉज ये हो रहा था तो ये हो रहा था। सो देयर वाज अ लॉन्ग 3 पेजेस। आई विश आई कैन शो देम टू यू। मेरी डायरी यहीं पड़ी है, इतने सारे पेजेस भरे पड़े हैं। और जब वो हुआ, आई गॉट अ रिलीज, आई गॉट डिलीवर्ड, मेरी डिलीवरेंस हो गई। एंड आई कुड नॉट स्लीप द होल नाइट। हर रात मैं सो नहीं पाती थी बिकॉज आई वाज वरिंग, अब ये करना है वो करना है, माई टू डू लिस्ट वाज सो लॉन्ग। लेकिन अब मैं सो पाई बिकॉज मैंने अपने आप से आमना सामना किया। आई फाउंड आउट द रियल आशिमा। मैंने अपनी आंखें खोली, मैं कहाँ मरी हुई हूँ, कहाँ जिंदा हूँ, कहाँ पे मेरा अपीयरेंस है, कहाँ पे मैं प्रिटेंड कर रही हूँ, कहाँ पे मेरा रेपुटेशन है जो झूठा है। एंड आई नीड टू वर्क इन दिस एरियाज। क्या आज आप ये चैलेंज लेने के लिए मेरे साथ तैयार हैं? अगले संडे हम इसी मैसेज पे आगे चलेंगे। आज मैं इसको यहीं पे खत्म करना चाहूंगी। आज हाउ मेनी ऑफ यू आर विलिंग टू surrender to God and come to know your real self? And I mean, you don't have to please continue to be on mute. And मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, are you willing to see yourself? I have 4 3 3 4 5 pages of scribbles कि ये था, इसीलिए मैं ये कर रही थी, इसीलिए मैं ये कर रही थी, इसीलिए मैं ये कर रही थी। ओ माय गॉश, ये हो रहा था, ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था। दैट्स व्हाई, सो टॉक टू योरसेल्फ। गॉड के प्रेजेंस में आप फास्ट एंड प्रे। हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमने दरवाजा खोला है, हमें गॉड ने ऊंचे पे रखा है, कोई पहुंच नहीं सकता। गुप्त मार्ग है जहां सिर्फ पवित्र आत्मा और गॉड और एंजल्स जा सकते हैं, लेकिन हमने शैतान के लिए दरवाजा खोला है। हमने उससे कहा, ओके मैं आज झूठ बोलूंगा, मैं धोखा करूंगा, मैं व्यभिचार करूंगा। एंड आज की सोसाइटी ही ऐसी, इतना टेम्पटेशन है, सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है। जो लोग कह रहे हैं हमें पोर्नोग्राफी नहीं देखनी, आपको पता है वो गंदी चीज है। हाउएवर, फोन उठाया, इट इज अवेलेबल, एंड देन आपका मन कराता है उसको देखने का। एंड देन वो शुरुआत होता है दरवाजे से, फिर उसके बाद और बहुत सारी गंदी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। आप कहते हैं, अब मेरा, आई डोंट वांट टू बी विद माय वाइफ। क्यों? आपकी नीड पूरी हो रही है आपकी पोर्नोग्राफी देखने से, एंड यू आर not fulfilling your duty towards your wife, which is a sin. God is going to take you to account. It is unfair to your wife. आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी वाइफ को देना है जो उनका हक है, और वाइफ को भी। सो पीपल ऑफ गॉड, आज मैं आपको इम्प्लोर कर रही हूँ, आज मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ, अपने आप को पहचानो। वो नहीं जो आपको आंखों से दिख रहा है, मैं स्मार्ट हूं, मैं ऐसे। नो, अंदर जो गॉड देख रहे हैं। अगर कहीं झगड़ा है तो आप भी उसके 50% के हिस्से हैं। आपने, ऐसा हो ही नहीं सकता, ताली 2 हाथ से बजती है, एक हाथ से बज ही नहीं सकती। आपको कहना है अपने आप से, ये जो प्रॉब्लम है इसमें मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया है। जब मैं आपसे, हमारे चर्च में एक शादी हुई थी, मैंने कहा, हे गॉड ने मुझे बोला है आप सबको कंट्रीब्यूट करना है। जब 2-3 years बैक आपने कंट्रीब्यूशन दिया था ना, आप में से कई लोग यहाँ पर हैं, मेनी ऑफ यू कंट्रीब्यूटेड सो ब्यूटिफुली। कंट्रीब्यूशन था ना आपका। इसी तरीके से हर झगड़े में, हर प्रॉब्लम में, कहीं भी कुछ रुका हुआ है, आपका कंट्रीब्यूशन उसमें है। आपको अपनी आंखें अपने लिए खोलनी है। जीसस डायरेक्टली आज जैसे सार्डिस के चर्च से बात कर रहे हैं, गॉड ने आपको सार्डिस की तरह बनाया था, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, अबंडेंस, ही गेव यू अबंडेंस। बट आज की डेट में बहुत सारे टेम्पटेशंस हैं, उसके लिए भी पावर दी है। यू कैन से नो।
इट इज पॉसिबल टू से नो, इट इज पॉसिबल, ये संभव है कि आज जब गॉड आपसे कह रहे तुम अंदर से मरे हुए हो, तुम्हारे अंदर ये गलत बात है, तुमने इस प्रॉब्लम को क्रिएट किया है, तुम भी इक्वली जिम्मेदार हो, आपको उसको देखना, अपने आप को फिक्स करना है। जब आप फिक्स कर लोगे, देखिए ताली दो हाथ से बज रही है, जब ये हाथ ही नहीं होगा, आप ही हम्बल हो गए, ताली बजाते रहो, नहीं बजेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही हमेशा पहल करेंगे, बात ये नहीं है, बट अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, टॉक टू योर सेल्फ, से गॉड जरूर, मैं तो आजकल यही प्रेयर करती हूँ, गॉड 100% मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मुझे दिख ही नहीं रही है, मेरी आंखों पे पर्दा पड़ा, आई एम नॉट सीइंग माई प्रॉब्लम, दैट्स हाउ आई प्रे नाउअडेज। लॉर्ड ये प्रॉब्लम है, ये आर्ग्यूमेंट हुआ है, ये झगड़ा हुआ है, ये मैटर है, जरूर मैंने गलती की और मुझे नहीं दिख रही, गॉड दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे। अब मैं वैसे प्रेयर नहीं, गॉड उन्होंने मेरा दिल तोड़ा, दे आर सो रॉन्ग। वो प्रेयर मैं 3-4 महीने पहले करती थी, नॉट एनी मोर। आई टेक माई सेल्फ टू द ऑल्टर फर्स्ट, because I want to be right with God. Today God wants you to be right with him, और मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ आपके लिए that you will do your part, you will do your, आपको अपना हिस्सा करना है, दूसरे ताली बजाते रहे, आप हो ही नहीं वहां पे, you are in the presence of God। अपने आप एक दिन हाथ थक जाएगा, what am I doing, why am I doing this, मैं क्यों कर रहा हूँ मैं, एंड दिल से छोड़ो, अब मजा ही नहीं आ रहा है। मजा तो ताली बजाने का तब आता है जब ये साउंड आता है, अब कोई करे जा रहा है, सो बोरिंग, कहीं और जाते हैं, दे विल नॉट, देयर बी नो झगड़ा। बट अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों को कंट्रोल कर रहे हैं और प्रॉब्लम है, उनको भी एड्रेस करना है, उसका तरीका है, वो भी गॉड बताएंगे, बट गॉड बताएंगे। Amen. So let me pray for you. Father, in the name of Jesus, परमेश्वर यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देती हूँ कि हम आपके बच्चे हैं, आपने हमें ऊंचे पे रखा है परमेश्वर, यू हैव प्रोवाइडेड फॉर अस, देयर इज नो लैक फादर, आई थैंक यू सो मच। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम अपने आप को जाने और आप हमें जानते हैं डैडी, वी जस्ट होल्ड योर हैंड डैडी, थैंक यू सो मच कि आप कॉन्फिडेंटली जीसस को भेज करके हमसे बात करते हैं, हमारे पास्टर से हमसे बात करते हैं, हमारे बुजुर्गों से हमें बात करते हैं, हमारे फ्रेंड्स से हमसे बात करते हैं, हमारे पेरेंट्स से हमें हमारा आमना सामना कराते हैं कि हम कौन हैं, क्योंकि हमारे फैमिली हमें जानती है, उनके सामने सब कुछ खुला है। थैंक यू सो मच परमेश्वर, हमें हम्बल बनाइए कि हम इन सारे इनपुट्स को लेकर के आपके सामने प्रेजेंट करें और हम बदलने के लिए तैयार हो। टुडे आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ, आई डोंट केयर अबाउट अदर्स, दैट्स योर प्रोजेक्ट गॉड, नॉट माई प्रोजेक्ट। यू आर डायरेक्टली टेलिंग मी, आप मुझे डायरेक्टली कह रहे हैं, आई नो यू हैव दिस फला फला रेपुटेशन गॉड, यस मेरा रेपुटेशन है, बेकार है, इट्स रॉन्ग एंड आई नीड टू वेक अप। परमेश्वर आज मेरे भाई बहन वेकअप हो पाएं, अपने आप से बातचीत करें और बदल जाएं। आई ब्लेस देम लॉर्ड, आप उनकी जिंदगियों में काम कर रहे हैं यीशु के नाम से, आई ब्लेस देम इन जीसस नेम, आई ऑनर देम इन जीसस नेम। आज होली स्पिरिट आप इनसे बात कर रहे हैं एंड दे आर रिकग्नाइजिंग वेयर दे आर डेड, जहां जहां ये मरे हुए हैं, होली स्पिरिट आप इन्हें दिखा रहे हैं एंड दे आर वेकिंग अप, दे आर वेकिंग अप to a new life. Thank you Father, I bless them in Jesus name. Lord, I pray for all the people here, इन सब की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं अभी पब्लिकली नहीं बोलूंगी, बट परमेश्वर हर घर पे आप अपना हाथ रख दीजिए, हर इंसान पे अपना हाथ रख दीजिए, एंड लॉर्ड राइट नाउ bless them and remove this situation, turn them around, help them to come out of this situation in Jesus name. उस situation से बाहर निकलने के लिए इनकी आमना सामना कराइए, that they will know themselves as you know them. Lord, you know them, let them know themselves like you know them. In Jesus name I pray, amen. Thank you so much for being part of this message. I just bless you in Jesus name, and I just pray that you will learn more and more from God. और इसी के साथ मैं ये फेसबुक का प्रोग्राम खत्म करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड एंड जय हिंद।